हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ, मैं एक कार्ड निकालूंगी ताकि मेरे सभी लिसनर्स का या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स का एक कॉमन एनर्जी चेक हो सके। कौन सी परिस्थिति कॉमन है मेरे सभी लिसनर्स में या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में। तो मैं एक बार और शफल करूंगी और उसके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। चलिए, जजमेंट बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे ये कार्ड क्या बता रहा है पता है। देखिए, जजमेंट का मतलब तो हम सबको पता है कि निर्णय, ठीक है। अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो परमात्मा ने अपना निर्णय सुनाया है, सुना रहे हैं। जिसने जैसा भी कर्म किया है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, कोई चीटिंग नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला है, आप ऑनेस्टी से चले हैं, आपने ईमानदारी से अपने जीवन को जिया है अभी तक और आगे भी आप जिएंगे ऑफ कोर्स, तो आप खुश हो जाइए क्योंकि जजमेंट का समय है। तो डेफिनेटली, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं, अपने आप की उन्नति सोची, वो अच्छा है, ठीक है। अपने आप को उन्नत करने के बारे में सोचना, अगर ऐसा आपने सोचा है, अपने लिए काम किया है, अपने लक्ष्यों के लिए काम किया है और जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, मतलब सिर्फ अपनी तरक्की आप सोच सकते हैं बिना किसी का नुकसान सोचे, ठीक है। अगर आप ऐसे जिए हैं तो आप खुश हो जाइए क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, जिसका मतलब है कि परमात्मा अब निर्णय सुना रहे हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आप थोड़ा असेसमेंट कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ भी गलत किया है, जानबूझ के गलत किया है, राइट, आपने किसी का कोई हक छीना है, किसी का कोई हक मारा है, तो फिर आपके लिए थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि परमात्मा का निर्णय निष्पक्ष होता है। वो हमेशा सही के साथ होता है, गलत के साथ कभी नहीं होता है। तो अगर मैं एकदम क्लियर बोलूँगी, मेरे लिसनर्स अगर हमेशा वो सही की साइड रहे हैं तो उनके लिए जीवन में परमात्मा अब एक तरह से मैं कहूँगी कि निर्णय तो वो सुना ही रहे हैं। अब परमात्मा का प्रॉपर परमात्मा अपने कंट्रोल में लेकर के उनकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। और जब कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है तो ऑफ कोर्स दूध का दूध, पानी का पानी, सही के साथ न्याय, जो गलत है उसके साथ अन्याय, मतलब अन्याय नहीं ऑफ कोर्स परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जिन्होंने गलत किया है वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे, अपने कुकर्मों का बहुत ही गंदा वाला टेस्ट वाला फल भोगेंगे। जिन्होंने सुकर्म किए हैं वो अच्छा टेस्टी फल अपने कर्मों का, अपने सुकर्मों का अच्छा टेस्टी फल खाएंगे। और जिन्होंने कुकर्म किए हैं वो डेफिनेटली बहुत ही कड़वे, बहुत ही तीखे, बहुत ही बेस्वाद, या फिर बहुत ही यू नो बहुत बहुत ज़्यादा खराब टेस्ट वाला फल खाएंगे। ओके, तो इस कार्ड से मुझे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि अगर किसी ने आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया है जो छुप के
कुकर्म करता है, मतलब वो करता कुछ और है, लोगों के सामने पोर्ट्रे कुछ और करता है, राइट। वो मास्क पहन के रहता है, आपके सामने उसकी असली सूरत आप जानते हैं कि वो कितना अगली है, कितना बेकार है। और लेकिन अगर आप ये बात किसी को बताएं कि वो असल में ऐसा है, तो कोई आपकी बात को मानेगा नहीं, कोई आप पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्सन ने इस तरह का एक इमेज बना रखा है अपना, दूसरों की नज़र में, सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में, अपने अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, कि कोई यकीन नहीं करेगा कि इसका असली चेहरा इतना अगली है या ये इतना बड़ा कुकर्मी है। तो ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि जिस किसी पर्सन ने भी आपके जीवन में, या अगर ये आप हैं तो आपके लिए भी ये चेतावनी है, या फिर वैसे मुझे पता है कि टैरो से जो जुड़ते हैं वो बहुत ही प्योर सोल होते हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, अक्सर धोखा खाई हुई आत्माएं होती हैं, धोखा देने वाली नहीं होती, राइट। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको धोखा दिया है, जिसकी असली अगली सूरत आप जानते हैं, लेकिन वो अपने परिवार वालों के सामने बहुत ही एकदम एक बहुत साफ सुथरा कैरेक्टर का आदमी है, लेकिन असलियत में वो एक बहुत ही बुरा व्यक्ति है, बहुत ही बड़ा कुकर्मी है। वो छुप के अपराध करता है, वो अंधेरे में अपराध करता है, वो दूसरों से छुपा के वो सारे गलत काम करता है। अगर इस तरह का कोई पर्सन आपके जीवन में है या आपके संपर्क में आया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए या आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब परमात्मा अपने निर्णय का ट्रम्पेट बजा रहे हैं, तो वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ देंगे। उस पर्सन ने जितनी मेहनत से अपने सारे पाप छुपाए हुए हैं अभी तक, या छुपाए हुए होंगे अभी तक, वो सारे के सारे पाप बहुत ही एक खुली किताब की तरह पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं, आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के निर्णय का जो ट्रम्पेट है ये मुर्दों को भी जगा देता है। इस ट्रम्पेट को सुन के ऐसे ऐसे कुकर्म जो कितने भी कितना भी तह लगा के छुपाए गए हों, ये सारे कुकर्म जो हैं वो दुनिया के सामने आएंगे ही आएंगे। अब ये बेनकाब होने वाले हैं। तो अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, ऐसा कोई व्यक्ति जो बड़ा सीधा साधा अच्छा बनता है दूसरों के सामने, लेकिन उसकी असली जो उसकी जो असलियत है वो आप जानते हैं कि वो कुकर्मी है, तो आप समझ जाइए, आप खुश हो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि ऐसा कुकर्मी अब दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग की स्टार्टिंग। अब मैं कार्ड्स को एक बार और शफल कर लेती हूँ जिस डेक से मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, और देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। फ्रेंड्स, 2 कार्ड्स अपने आप गिर चुके हैं, एक्चुअली 3, लेकिन मैं इन तीनों को वापस रख लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा, फील नहीं हुआ कि मैं इसको रीडिंग में लूँ, तो मैं इसको वापस मैंने रख लिया है डेक में। एक बार और शफल करूँगी और अब इस डेक से मैं कार्ड्स निकालना स्टार्ट करूँगी। ओके, द हेरोफेंट। मैंने कहा ना कि कोई पर्सन जो है वो बड़ा साफ सुथरा बन के सोसाइटी में बड़ा साफ सुथरा बनता है, एक नकाब उसने ओढ़ा हुआ है। आपके जीवन में ज़रूर कोई ऐसा व्यक्ति है, लेकिन असल में वो कुकर्मी है। ओके, कुकर्मी, कुकर्म इज़ द बेस्ट वर्ड, ये सटीक वर्ड है। जो कर्म अच्छे नहीं हैं वो कुकर्म है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो डेफिनेटली किसी ने बहुत ही महात्मा बनने का नकाब ओढ़ा हुआ है। अभी और कार्ड्स निकालते हैं। द एम्प्रेस, और इसके जाल में इस नकाबपोश व्यक्ति के धोखे में कोई एम्प्रेस की ऊर्जा वाला पर्सन जो है वो
फंसा है या ऐसे इस एम्प्रेस की क्वालिटी वाले पर्सन ने भुगता है, ओके, इस चालबाज इंसान की हरकतों को। एस ऑफ वंस, लेकिन देखिए जैसा कि जजमेंट का कार्ड आया है रीडिंग के अंदर सबसे पहला, ओके, तो डेफिनेटली एस ऑफ वंस ये है डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड, ये है एक ब्रेक थ्रू का कार्ड। अब नहीं चलेगी, इस कार्ड का मतलब है कि परमात्मा सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा नकाब अब नहीं टिकेगा, ओके। और कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ वंस, ओके, 5 ऑफ वंस। चलिए इतने कार्ड्स के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे रीडिंग को और कार्ड्स के साथ। देखिए ये जो कार्ड्स अभी निकले हैं ये मुझे क्या स्टोरी बता रहे हैं पता है? कोई एम्प्रेस की एनर्जी वाला पर्सन। अब एम्प्रेस कैसी होती है? बहुत फेयर होती है, मैच्योर होती है, रूल करती है, सबको गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो ये सब मैंने आपको एक एम्प्रेस के गुण बताए हैं। तो इस गुण वाला कोई व्यक्ति, यानी कि कोई बहुत ही सबल व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास खुद डिवाइन, एक तरह से मैं कह सकती हूँ डिवाइन एबिलिटीज़ हैं, मतलब जो बहुत काबिल है, बहुत योग्य है, ऐसा कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो हेरोफेंट का यू कैन से कि बहुत ही महान बन के कोई इसके जीवन में आया, ऐसा उसने पोर्ट्रे किया कि वो बहुत अच्छा है, ओके, बहुत धार्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, ये सब नाटक करके कोई व्यक्ति इस एम्प्रेस की एनर्जी वाले पर्सन की लाइफ में आया और उसने 5 ऑफ वंस की स्थिति क्रिएट कर दी, ठीक है। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस नकाबपोश या इस नकली व्यक्ति के संपर्क में आते ही ये जो एम्प्रेस की ऊर्जा वाला पर्सन था, इसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आ गया और ये घिर गया संघर्षों से, ठीक है। घिर गया मतलब इसको आगे पीछे हर तरफ से इस पर्सन ने धोखा दिया, ठीक है। जैसे ये पर्सन 5 ऑफ वंस के कार्ड में एक पर्सन यू कैन से कि इस चारों तरफ से घिरा हुआ है लोगों से, कुछ लोगों से, और वो सभी जो है एक तरह से लोग फाइट कर रहे हैं, सारे लोग मिल के घेर के एक पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो पर्सन अपने आप को बचा रहा है, राइट। इस तरह से भी हम इस कार्ड को देख सकते हैं, जो कि सीधी सीधी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी वाला कार्ड है। ये कार्ड मैसेज देता है कि डिसएग्रीमेंट्स, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट होना। तो ये जब पर्सन इसके लाइफ में आया, इस एम्प्रेस, अभी मैं एम्प्रेस कह रही हूँ बट ये इसको एनर्जी से लीजिएगा, तो जब ये इस काबिल पर्सन के लाइफ में आया तो इसने एक नकाब पहना हुआ था। उस नकाब वो नकाब पहन के ये व्यक्ति ने ये बताया कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत परमात्मा में मानने वाला है, बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को वैल्यू करने वाला है, बहुत सच्चा सुच्चा साफ सुथरा कैरेक्टर वाला आदमी है। और लेकिन इसके जीवन में आते ही इस एम्प्रेस के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट भर गया। अब क्या हुआ कि ये एम्प्रेस जो पहले ठीक है भाई, मतलब सहे जा रही थी, ओके ओके, ताकि शांति बनी रहे, ठीक है, ये सहे जा रही थी ताकि शांति बनी रहे, ये हर चीज़ में ओके चलो ठीक है, ओके चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो ठीक है, इस तरह से, राइट। लेकिन जब अंत हो गया किसी चीज़ का, मतलब सहने की सीमा पार हो गई, हद पार हो गई, सहते सहते जो एकदम से जो ये एम्प्रेस है, एम्प्रेस की एनर्जी वाला जो पर्सन है, जब ये सहते सहते फ्रस्ट्रेट हो गया तब ये क्वीन ऑफ वंस बन गया। अब इसने यू कैन से, जैसे ये क्वीन सिंहासन पे डंडा लेके बैठी है ना, एकदम तन के, पहले एक एम्प्रेस कैसी रिलैक्स होके कि भाई चलो भाई सब ठीक है, रिलैक्स होके कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन क्वीन ऑफ वंस में कैसे बैठी है क्वीन, एकदम तन के डंडा लेके सिंहासन पे बैठी है। तो ये समझ गई कि भाई इसको जितना मैं छूट दूंगी या छूट दूंगा ये मेरे लिए उतना ही हार्मफुल है,
ये मुझे उतना ही नुकसान पहुंचाता जाएगा, तो बाउंड्रीज सेट करनी ही पड़ेगी। और इस क्वीन ऑफ वंस, जब ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में ये पर्सन आ गया, तो इसने एकदम से एक तरह से बुलंद आवाज़ में इसने कह दिया भाई कि ये इसने अपनी बाउंड्रीज सेट की है, और अब इस बाउंड्री को सेट करने के बाद अब ये बिल्कुल टॉलरेट करने को तैयार नहीं है इस नकाबपोश व्यक्ति को। ठीक है, नकाबपोश क्यों है? क्योंकि इसने नकाब किस चीज़ का पहना? अच्छाई का। लेकिन है क्या ये एक बुरा व्यक्ति है, ये धोखेबाज है। तो जजमेंट का कार्ड आया है बिगनिंग में ही, जो एनर्जी चेक किया मैंने, तो अब इसका जो ये नकली चेहरा है, जो इसका जो अगली चेहरा है, आई वांट टू से, जो कुरूप, इसका जो रूप एक्चुअली कुरूप है, तो वो अब दुनिया के सामने खुलने वाला है, क्योंकि परमात्मा के निर्णय का ट्रम्पेट परमात्मा बजा रहे हैं। तो ये बहरों को भी सुनाई देता है, मरे हुए लोगों को भी उठा देता है। ओके, तो बहरे तो फिर भी जिंदा ही हैं, राइट? तो इस तरह से ओके। और एस ऑफ वंड का कार्ड जो है वो बताता है ब्रेक थ्रू, पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके एक नई शुरुआत करना, राइट? तो ये परमात्मा का हस्तक्षेप समझिए। एस ऑफ वंड्स में जो डंडा इस हाथ में है, ये डिवाइन हैंड है। मैं इसको कहती हूँ कि ये जो डिवाइन हैंड जो क्लाउड्स में से निकल रहा है, ये परमात्मा का हाथ है, और ये डंडा भी जो है ये परमात्मा का डंडा है। और परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती बहुत तेज़ की है और बिल्कुल तोड़ के ही रखती है, क्योंकि वो परमात्मा की लाठी है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, राइट? तो वही बात है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं आगे की स्टोरी। ओके, 7 ऑफ वंस, देखिए 5 ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस, बिल्कुल अपनी वैल्यू बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है आपने। जो मेरे लिसनर्स हैं, उन्होंने अपनी वैल्यू स्टेब्लिश करने के लिए या अपनी वैल्यू रीस्टोर करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, ओके, ताकि इनका मान सम्मान बचा रहे, या बात बात में इनका अपमान करने वाला जो व्यक्ति इनके जीवन में आया, तो इन्हें काफ़ी पग पग पे संघर्ष करना पड़ा अपनी वैल्यू बचाने के लिए, अपनी वैल्यू स्टेब्लिश करने के लिए, ओके, आत्मसम्मान के लिए। इनको हमेशा एक तनातनी, हमेशा तनाव की सिचुएशन, इस तरह से जीवन बिताना, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे ही कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, चीटिंग के कार्ड्स आ रहे हैं एक के बाद एक। तो 5 ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मैं कह रही हूँ ना आपको कि ये एम्प्रेस की एनर्जी वाला पर्सन जब इस नकली इंसान, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल नकली ही इंसान है, खोखला इंसान है, इसके अंदर अपने कोई गुण नहीं है, कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई लाइट नहीं है। तो ये एक तरह से पैरासाइट की तरह, मैं ये कहूँगी पैरासाइट की तरह ये दूसरों के ऊपर जीवित रहता है। कोई मीन्स जो मेरे लिसनर्स हैं, मैं उनको डिवाइन सोल कहती हूँ, डिवाइन सोल है वो, तो आपकी डिविनिटी से चिपक के ये पैरासाइट जो है ये जिंदा रहता है, राइट? तो इसके आते ही इसने एक तरह से मैं कहूँगी कि जैसे खून चूसते हैं ना, जो ऐसे जो कीड़े होते हैं जो चिपक जाते हैं, जोंक टाइप के जो खून चूसते रहते हैं, उसी पे सरवाइव करते हैं, इसी तरह से ये व्यक्ति आपसे चिपक गया और आपका जो डिवाइन लाइट था उसको चूस के उसको मीन्स आपकी डिवाइन लाइट को सक करके इसने अपने आप को सरवाइव कराया। और ये आपसे डिवाइन लाइट भी लेता रहा, आपके ऊपर सरवाइव भी करता रहा, और मीन्स आपकी एनर्जी के ऊपर सरवाइव भी करता रहा, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको धोखा भी देता रहा, ठीक है? इसने आप देते रहे, ओके चलो ठीक है, शांति बनाए रखने के चक्कर में चलो ठीक है, आप ऐसा करते गए और ये आपके सर पे बैठता गया, ठीक है? आपका पैर पकड़ा पहले इसने, और पैर पकड़ने से इसने स्टार्ट किया, और ये धीरे धीरे आपके कंधे से लेकर आपके सर पे बैठ गया, और
फिर इसने आपके जीवन को हेल बना दिया। अब जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो ये पर्सन है, इसने निहत्था कर दिया है, ठीक है, हेल्पलेस कर दिया है, तलवारें छीन ली हैं लोगों को एकदम से। इसने बहुत होता है ना, धोखा खाने के बाद जो पर्सन जिसको धोखा मिलता है वो कितना कैसा कैसा फील करता है। वो जो 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 धोखा खाता है ना, वो यार वो एक इस तरह की एनर्जी में चला जाता है कि कैसी बुद्धि है यार इसकी, मतलब मैंने इसको क्या समझा और इसने मेरे पीठ में ही छुरा घोंप दिया, राइट। इस तरह से तो बहुत ही बुरी फीलिंग होती है। लेकिन एक तरह से मैं आपको कहूँ कि जो धोखा खाता है ना, वो डेफिनेटली उठ जाता है दोबारा। जो धोखा खाता है वो डेफिनेटली उठ जाता है, क्योंकि उसको तो एक लेसन मिल जाता है, सबक मिल जाता है। और वो मीन्स क्योंकि वो एक डिवाइन सोल है, एक प्योर सोल है, वो एक शरीफ व्यक्ति है, तो धोखा खाने के बाद भी वो अच्छाई को नहीं छोड़ता, सच्चाई को नहीं छोड़ता, और वो अपने अच्छाई के बल पे ही दोबारा राइज कर लेता है। लेकिन ये जो बुरे व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं, इनकी तो कोई, क्योंकि अगर बढ़ना है तो अच्छाई को पकड़िए, अच्छाई ही बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है। जो बुराई है वो कभी ग्रो नहीं करती, वो थोड़ी देर के लिए चमकती है, लेकिन उसके बाद वो एकदम से वो बुझ जाती है। वो जो बुराई वाली लाइट है ना, वो थोड़ी देर ही चमकती है और फिर वो खराब हो जाती है। ओके, फिर हमेशा के लिए अंधेरा, हमेशा के लिए अंधकार। जो अच्छाई वाली लाइट होती है वो धीरे 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 डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो सूर्य की तरह होती है। ओके, तो ये जो पर्सन है, ये जिसने आपको धोखा दिया है, जिसके जीवन में आने के बाद, ओके, जो मेरे लिसनर्स हैं, उन्होंने काफ़ी दुख उठाया है, धोखा खाया है, तो वो तो फिर भी राइज कर जाएंगे, क्योंकि परमात्मा उनके परमात्मा हमेशा उनके साथ हैं। परमात्मा हमेशा सच्चाई के साथ होते हैं, अच्छाई के साथ होते हैं, सही के साथ होते हैं। लेकिन ये पर्सन कभी राइज नहीं कर पाएगा। एक बार आपने इसको अपना डिवाइन लाइट देना बंद कर दिया, आपने बिल्कुल इसको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया, ये पर्सन कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। और वैसे भी निर्णय का ट्रम्पेट बज रहा है परमात्मा का, तो इसका जो ये अगली फेस है, इसके काले कारनामे, काली करतूतें इसकी, ये सब दुनिया के सामने आ रही हैं, ओके, या आने वाली हैं। इसको परमात्मा ही एक्सपोज कर रहे हैं, परमात्मा ही इसको एक्सपोज करेंगे। अब ये कहाँ छुप सकता है? जब परमात्मा ही एक्सपोज करने पे आ गए तो अब ये कहाँ छुप सकता है? ये तो अभी तक बच रहा था, ओके, डिवाइन सोल की वजह से ये बच रहा था, किसी डिवाइन सोल की एनर्जी खा के ये बच रहा था। लेकिन अब उस डिवाइन सोल ने, अब वो क्वीन ऑफ वंस बन गया है, ओके, एनर्जी से लीजिएगा इसको। तो अब वो नहीं देने वाला अपना डिवाइन लाइट, ओके। और कार्ड्स निकालते हैं। 8 ऑफ वंस, देखिए एस ऑफ वंस के नीचे ही 8 ऑफ वंस है। परमात्मा आपके जीवन में जो आपको जो आपसे छीना है ना, इस पर्सन ने, ये नकाबधारी पर्सन ने, धोखेबाज पर्सन ने जो आपसे छीना है, वो सब उससे कई ज़्यादा आपके जीवन में परमात्मा दे रहे हैं, आपको ला रहे हैं। सक्सेस की एंट्री होना, रिन्यूड एनर्जी की एंट्री होना दिखाता है। अगर इस नकाबधारी ने आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर दिया था, आपको बिल्कुल एनर्जी लेस कर दिया था, मीन्स होता है ना, ड्रेन हो जाता है व्यक्ति नेगेटिव के संपर्क में आके। जो पॉजिटिव सोल होती है ना, वो बहुत, उसकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, क्योंकि नेगेटिव लोग पॉजिटिव लोगों से उनकी पॉजिटिविटी सक करते हैं, ओके। तो जो पॉजिटिव होते हैं, जो प्योर सोल्स होती हैं, वो ड्रेन होती हैं इनके प्रेजेंस में, नकारात्मकता के प्रेजेंस में। तो अब रिन्यू कर रहे हैं परमात्मा, रिफिल कर रहे हैं, ओके। आपका जो एनर्जी का स्टोरेज है उसको रिन्यू कर रहे हैं परमात्मा। तो इस धोखेबाज व्यक्ति को लगा होगा
पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, हो सकता है प्रेजेंट की बात हो, कि इसने आपका सब कुछ छीन लिया, आपको हेल्पलेस कर दिया, अब तो आप एकदम बुझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा आपको, आपकी एनर्जी को रिन्यू कर रहे हैं। आपके जीवन में सफलता, सुख, इसको प्रवेश दे रहे हैं। आपके जीवन में ये सब चीज़ें आ रही हैं। सुख के दिन आपके आ रहे हैं। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। 5 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स। देखिए कितना अच्छा मैसेज आया है। इस नकाबपोश व्यक्ति ने, इस धोखेबाज व्यक्ति ने, इस कुकर्मी ने आपको 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में लाके खड़ा कर दिया, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट की ऊर्जा है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, जहाँ पर कि पर्सन को बहुत ही हृदय पे आघात होता है। मीन्स इमोशंस को काफ़ी हर्ट होता है, राइट, इमोशनल हर्ट होता है, डिसअपॉइंटेड पर्सन है। तो परमात्मा आपके लिए एस ऑफ कप्स, परमात्मा आपके इमोशंस की हीलिंग करने के लिए परमात्मा आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब संकेत ये दे रहा है ये रीडिंग कि आपके सभी तरह के नुकसान की भरपाई परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा कर देंगे। आपकी भावनाओं को जो आहत किया है किसी व्यक्ति ने, किसी बुरे व्यक्ति ने, आपकी भावनाओं को ऑफ कोर्स परमात्मा जो है, परमात्मा आपकी कद्र करते हैं, आपकी भावनाओं की कद्र परमात्मा को है। तो डेफिनेटली आपके लिए इमोशनल हीलिंग मैं देख रही हूँ, परमात्मा खुद आपके लिए इमोशनल हीलिंग आपकी कर रहे हैं। ओके, ये एस ऑफ कप्स में डिवाइन हैंड्स में कप है। ओके, तो परमात्मा आपकी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। ये भी एक नई शुरुआत। तो आपका जो पास्ट है, अगर वो इमोशनल क्राइसिस से आपने कोई इमोशनल क्राइसिस फेस किया है, तो उसको भी ब्रेक थ्रू आप कहिए, वो भी अब कंटिन्यू नहीं रहेगा। एस ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपके जीवन में चेंज आ रहा है, सकारात्मक चेंज आ रहा है जो परमात्मा कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए मैंने कहा ना, सकारात्मक चेंज आ रहा है जो कि परमात्मा कर रहे हैं, और इस बात की कंफर्मेशन ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड ने आके कर दी है। ओके, हैंग्ड मैन, देखिए एकदम सही जगह पे आया हैंग्ड मैन। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये धोखेबाज व्यक्ति का जो कार्ड है ना, इसके नीचे ही हैंग्ड मैन आया है। अब इसको परमात्मा उल्टा लटका रहे हैं, इसको परमात्मा उल्टा लटका देंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं आजकल रीडिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनके साथ न्याय हो रहा है। उनको जिसने भी धोखा दिया है, जिसने भी, जो भी कुकर्मी उनके जीवन में रहा है, जिसने, देखिए एक तो होता है कि छोटा मोटा लोग प्रैंक कर लेते हैं, राइट, छोटा मोटा लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं। आई मीन टू से कि एक होता है कि ठीक है भाई, किसी का नेचर ऐसा होता है, छोटा मोटा कुछ नुकसान कर दिया, ये वो, वैसा वाला नहीं, वो प्रैंक्स वाला नहीं। प्रैंक तो फिर भी एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड हो गया। मतलब ऐसा वैसा छोटा मोटा नुकसान नहीं। कोई आपके जीवन में ऐसा पर्सन डेफिनेटली रहा है या है, जो आपको बहुत ही बड़े पैमाने पे, आपकी लाइफ को बहुत ही बड़े पैमाने पे हैम्पर कर रहा है। आपको बहुत ही बड़ा इमोशनल क्राइसिस आपकी लाइफ में कोई लाया है या ला रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, उसको उसका कर्मा रिटर्न हो रहा है। अब उसका उसका जो भी कुकर्म उसने किया है, अब उसको उसकी सज़ा मिलने का समय आ चुका है, या वो सज़ा भोगना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। ऐसी ही एनर्जी आ रही है। तो परमात्मा का न्याय मेरे लिसनर्स के साथ हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, उसके बाद ये हैंगमैन आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे, और ये बिल्कुल दिखा रहा है कि किसी ने द एम्प्रेस की एनर्जी वाले पर्सन को परेशान किया है, और अब परमात्मा उसको उल्टा लटका दिया है परमात्मा ने, कि अब वो ऐसा फंस जाएगा परिस्थितियों में कि उससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब वो अटका रहेगा अपने ही क्रिएट किए हुए अंधकार में। ठीक है, और मेरे लिसनर्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि जैसा कि मैंने कहा कि आपका
अच्छा समय आ रहा है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव परमात्मा कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए हैंग्ड मैन के बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस पर्सन ने आपको बेचैन रातें दी होंगी। आप कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रह रहे होते हो या किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रह रहे होते हो, तो ऐसा भी होता है कि सुबह उठ के लगता है कि मैं उठ क्यों गया। इस तरह की भी फीलिंग आती है कि मतलब इस तरह का इस तरह का इमोशनल एक हैवक आपकी लाइफ में ये नार्सिसिस्ट लोग या ये नकारात्मक लोग क्रिएट कर देते हैं कि यू डोंट फील लाइक इवन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह आपको उठने का मन नहीं करेगा कि अरे यार मैं फिर उठ गया और फिर इसी पर्सन के साथ मुझे रहना है, फिर इसी पर्सन को झेलना पड़ेगा। इस तरह की फीलिंग भी आती है। वो हाइट होता है, वो मतलब एक डिवाइन सोल की परेशानी का वो हाइट होता है। और जब वो पॉइंट आ जाता है ना लाइफ में, किसी डिवाइन सोल के लाइफ में, तो डेफिनेटली परमात्मा जो है वो फिर वही जजमेंट का ट्रम्पेट बजाते हैं और ऐसे लोग इनके उल्टे लटकने का समय आ जाता है। ओके, तो किसी ने आपको, जिसने भी धोखा दिया है, आपको बहुत ही एंजाइटी की पोजीशन में रखा है, ओवर थिंकिंग की पोजीशन में रखा है, आपको बहुत ही मानसिक पीड़ा दी है, अब ये उल्टा लटक गए हैं। ओके, अब ये परमात्मा का निर्णय आ चुका है, तो अब इनके सज़ा का समय शुरू हो चुका है। मैं यही कहूँगी, कुकर्मियों के सज़ा का समय शुरू हो चुका है। द डेविल, देखिए मैं कुकर्मी की बात कर रही थी तो कुकर्मी का कार्ड भी आ गया। डेफिनेटली कोई डेविल जैसा पर्सन आपके जीवन में रहा है, तो ये अब अपने कुकर्मों का जो तीता फल है, ओके, कुकर्मों का तीता फल अब ये चख रहा है, राइट। और ये बहुत ही बुरी कंडीशन में ये डेविल अब फंस रहा है, फंसना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। या तो ये ऑलरेडी अपने सज़ा को इसने भोगना स्टार्ट कर दिया है, या फिर ये अब इसके जीवन में ये समय आ रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का पहिया घूम रहा है, आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है। तो इस डेविल को अब अपने कुकर्मों की सज़ा भोगनी है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, रीडिंग का सबसे लास्ट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अभी लेंगे हम थोड़ी देर में। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है दिखाता है कि कोई चीज़ बहुत ही तेज़ गति से आना। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब ये जो डेविल है इसको अपने कुकर्मों की सज़ा भोगनी है, तो ये सज़ा जो भोगने का समय है ये बहुत तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ गया है, या इसके जीवन में सज़ा भोगने का समय आ चुका है। अब ये इसकी सज़ा जो है वो चालू हो गई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना अब ये फंस जाएगा, अब ये फंस गया है, इसकी ये दुर्गति हो गई है कि या हो रही है कि अब ये फंस गया है, ट्रैप हो चुका है, स्टक हो चुका है। कभी इसने आपको स्टक कर दिया था, आपको कंफ्यूज्ड एकदम आपको फंसा दिया था, आपको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, ऐसी एनर्जी में आपको डाल दिया था। और देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में इस लेडी के हाथ में तलवार है लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी है। मतलब आप एक काबिल इंसान होते हुए भी आप फंस गए, आपके पास योग्यता है फिर भी आप ट्रैप हो गए थे इस डेविल की वजह से, राइट। क्योंकि तलवार है आपके हाथ में, यानी पावर है, लेकिन यूज़ ही नहीं कर पा रहे उस पावर का, राइट। तो वही सिचुएशन अब इस डेविल की हो रही है। तो इस डेविल के लाइफ में अब सज़ा भोगने का समय जो है वो आ चुका है। अब इसके सज़ा की जो अब इसके सज़ा काटने अब ये सज़ा काट रहा है, मैं ये कहूँगी अब ये सज़ा काट रहा है, और ये अथाह है, अपार है, ये नहीं उबर पाएगा उससे। क्यों नहीं उबर पाएगा पता है? क्योंकि
इसने अपनी आधा से ज़्यादा ज़िंदगी बुराई करने में ही बिता दी। इसको ये कभी चेतना ही नहीं आई कि भाई ये जीवन मिला क्यों है। इसने अपना कोई आध्यात्मिक विकास किया ही नहीं। ये इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहा, धोखा देने में, झूठ बोलने में, इन्हीं सब चीज़ों में ये पड़ा रहा। तो अब जब एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ इसने धोखा देने में बिता दिया, तो अब क्या होगा? अब तो आधी ज़िंदगी, शुरुआत की आधी ज़िंदगी मनुष्य क्या करता है? वो कर्म करता है और उसके बाद जो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ है वो उसमें उसका अच्छा बुरा परिणाम भोगता है। तो इसने अपना आधी ज़िंदगी, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में भी 40s में होगा ये पर्सन, 30s में हो सकता है, 38, 39, 40 या 40s में हो सकता है, या 50 अपने 50s में हो सकता है, या फिर अब जो भी है, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसने सिर्फ और सिर्फ यही काली काली करतूतों में बिता दिया। तो अब आगे की ज़िंदगी तो सज़ा ही भोगनी है ना। तो इस डेविल के सज़ा भोगने का समय जो है वो चालू हो चुका है, मैं यही कह सकती हूँ। चलिए अब एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि मेरे लिसनर्स अगर किसी काम के बारे में सोच रहे हैं कि कोई भी उनका एक काम वो कब तक बनेगा। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, व्हेन द टाइमिंग इज़ परफेक्ट। मैंने शफलिंग करना स्टार्ट ही किया था और व्हेन द टाइमिंग इज़ परफेक्ट कार्ड अपने आप बाहर निकल के आ गया। तो मैं इसी को ले लेती हूँ। तो आपके लिए मैसेज आया है व्हेन द टाइमिंग इज़ परफेक्ट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका कोई एक काम कब तक बनेगा, ये कोई भी काम हो सकता है, आपका करियर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, योर फिनेंशियल, प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल, एनी टाइप ऑफ गोल, तो वो आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है, डिवाइन टाइम गाइडेंस है, व्हेन द टाइमिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, जब सही समय आएगा, उचित समय आएगा, परफेक्ट समय आएगा, तब आपका वो काम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मेरा गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं बहुत ही और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा गला ठीक हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे भी रोज़ रीडिंग करने का मन करता है। तो अगर आपको और एवरीडे अगर आपको अच्छी अच्छी रीडिंग्स चाहिए, ओके, तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट्स करके मोटिवेट करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।